नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। चले समीर बेग यहाँ के, चले समीर बेग यहाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर नपट दुखारी, नगर नारी नर निपट दुखारी। मनहु सबनि सब संपत्ति हारी, पुरजन मिलहि न कहहि कछु, पुरजन मिलहि न कहहि कछु। गवहि जोहारहि जाय, भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माय। जब गुरु वशिष्ठ जी का दूत, संदेश वाहक दूत कैकेय नरेश के यहाँ, कैकेय नरेश के यहाँ कैकेय राज्य में पहुँचा, तो गुरु का संदेशा पाकर के भरत जी गौरी गणेश को मना करके, शंकर जी को मना करके वहाँ से चल पड़े। और चले कैसे? अरे चले समीर बेग है यहाँ के, हवा के बेग से अपने रथ के घोड़ों को हाँकते हुए। और वह घोड़े कैसे चल रहे हैं? नाघत सरिल शैल बन बाके। वह घोड़े नदी, पहाड़, पर्वत, इन सबको नाघ जा रहे हैं। वेग की, चाल की अधिकता के कारण सबको नाघ जा रहे हैं। भरत जी के हृदय में अत्यधिक चिंता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि अचानक गुरुदेव बुला लिए। और उनके मन में ऐसे आ रहा है, मारे चिंता के कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अस जानहि जिय जाऊड़ाई। मन में ऐसा विचार आ रहा है कि उड़ करके अयोध्या पहुंच जाऊं। एक एक पल एक बरस के समान भरत जी का बीत रहा है। ऐसा विचार करते हुए, ऐसे डूबते इतराते हुए भरत जी अयोध्या के निकट आ गए। और जैसे अयोध्या के निकट पहुँचे, जब अवध क्षेत्र में प्रवेश किए, अरे असगुन होई नगर पैठारा, और रटहि कुभाति कुखेत करारा। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किए तो अपशकुन होने लगे। कौआ जो है, कभी कौए का बोलना शुभ का द्योतक होता है, कभी अशगुन का द्योतक होता है। जब कोई प्रिय आने वाला होता है तब कौआ जब बोलता है तो ये होता है कि
प्रिय हमारा आने वाला है। जब कहीं कोई बीमार होता है या ऐसी कोई समस्या हो तब कौआ बोलता है तो लगता है कि कुछ बिगड़ने वाला है। पितृपक्ष में कौआ घर के मुंडेरी पर बैठ कर के बोले तो लगता है कि हमारे पितृ आ गए हैं। तो इस प्रकार से कौआ एक, लेकिन उसके बोलने के समय के अनुसार अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो कौवा जो है बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, गधा और सियार वह भी बुरी भाषा में प्रतिकूल बोल रहे हैं, विपरीत बोल रहे हैं। सियार हुआ हुआ कर रहा है और गधा ढैंचो ढैंचो कर रहा है। इन सारे जो है विपरीत परिस्थितियों के आवाज़ को सुन करके, जानवरों की आवाज़ को सुन करके भरत जी के मन में ऐसे लग रहा है जैसे कोई शूल, कोई कांटा चुभ रहा हो। अरे श्री हत सर सरिता बन बागा, जो नदी है, तालाब है, वन है, बगीचा है, सब शोभाहीन हो गए हैं। और विशेष करके अयोध्या नगर जो हमेशा सजा रहता था, सुंदर लगता था, जिसकी सुंदरता और ऐश्वर्य के आगे बैकुंठ भी जो है, अरे यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवधय वैभव नहीं जाई बखाना। तो यद्यपि सब लोग कहते हैं बैकुंठ सबसे अच्छा है, लेकिन अवध के ऐश्वर्य और वैभव को देख करके बैकुंठ भी लज्जित होता था। तो वह अयोध्या विशेष करके भयावह लग रहा था। खग मृग सब राम के वियोग में दुखी हैं, एकदम विपन्न है। तो उस नगर के नर नारी की क्या स्थिति हो सकती है? ऐसे लग रहा है कि सबने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी है, हार गए हैं जुआ में। पूर्वजन मिलहि न कहीं कछु, गंवहि जो हार ही जाए। नगरवासी भैया भरत से मिलते तो हैं, लेकिन उनसे कुछ कहते नहीं हैं। गाँव से चुप्पे से मिल करके प्रणाम करके सब चले जा रहे हैं। भरत कुशल पूछ न सकहीं, और भरत जी भी उनसे हाल चाल नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि भय विषाद मन माय। उनके मन में भय और विषाद बढ़ गया है। बाग बगीचा सब जो है ऐसे अपशगुन सब में लग रहा है, सब ऐसा उजाड़ मालूम पड़ रहा है कि जैसे चारों तरफ जो है वन की आग लगी हो। लेकिन अयोध्या में दो लोग बहुत प्रसन्न हैं, एक भरतलाल की माता कैकेयी और दूसरी कैकेयी की दासी जो है मंथरा। अरे आवत सुत सुनी कय कय नंदन, हरसिय रवि कुल जल रुह चंदन। भरत के आगमन को सुन करके महारानी कैकेयी वैसे ही प्रसन्न हुई जो है जैसे सूर्य रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई हो। चांदनी पा करके कमल नहीं खिलता है, लेकिन चांदनी की तरह से कैकेयी प्रसन्न है। क्योंकि भरत जी का चेहरा तो बिल्कुल कुहलाया हुआ है, लेकिन कैकेयी का चेहरा बिल्कुल प्रसन्न है।
थाल में आरती को सजा करके प्रसन्न मन से उठी और मेन गेट पर जा करके जो है आरती भरत जी की और भेंट करके जो है आरती करके अपने महल में ले आई। भरत जी पूरे परिवार को दुखित देख करके ऐसे उनको लगा कि जैसे कि कमल के वन को पाला मार गया हो। लेकिन अरे कई हर्षित ये ही भांति कई हर्षित ये ही भांति और मनहु मुदित दवलाई किराती। लेकिन कैकेयी ऐसा प्रसन्न है कि जैसे किसी किरात के फंदे में कोई शिकार फंस गया हो उसके जाल में। भरत जी को उदास देख करके कैकेयी कहती है कि अरे पुत्र, अरे लल्ला, बताओ मेरे मायके में तो सब सकुशल है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछिए निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता तै कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। तो जब कैकेयी अपने मायके की जो है हाल चाल पूछी कि भरत उदास है, लगता हमारे मायके में कुछ गड़बड़ है, तो भरत भैया कहे कि कैकेयी में आपके मायके में अर्थात मेरे ननिहाल में सब सकुशल है। तो भरत जी उसके बाद अपने कुल खानदान की कुशलता पूछे। कहे कि हे माता, बताओ पिताजी कहाँ हैं और अन्य सारी माताएं कहाँ हैं, और बड़े भैया राम, छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है। कैकेयी पहले से सावधान थी। वह जानती थी कि भरत के इन प्रश्नों के इसका सामना हमें करना पड़ेगा। तो पुरुषस्य भागम त्रिया चरित्रम, दैवो न जाने कुतो मनुष्यम। कपट के साथ कैकेयी कामली, अरे सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरिन भरत श्रवण मन शूल समय, पापिन बोलिय बैन। पुत्र के बात को सुन करके प्रेम सहित नेत्रों में कपट का आंसू भर के ऐसी बात बोली जो भरत जी के लिए बिल्कुल सूल की तरह से, कांटे की तरह से चुभने लगा। अरे तात बात मैं सकल समारी, और भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, और भूपति सुरपति पुर पगधारेऊ। मुस्कुरा करके कही, हे पुत्र, मैंने सारे कार्य को जो है बहुत कायदे से संवार लिया है, सहेज लिया है, और इसमें मंथरा हमारी बहुत बड़ी सहयोगिनी रही। हाँ, विधाता ने बीच में कुछ बात बिगाड़ दिया है, जिसके चलते तुम्हारे पिताजी महाराज जो है स्वर्ग को चले गए। कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनते ही भरत भैया तो बिल्कुल सहम सा गए। जो है ऐसे लगा कि जैसे जो है एकाएक हाथी जो है वन में सिंह के गर्जना को सुन करके सहम जाए। पिता पिता कह करके व्याकुल हो करके भरत जी भूमि पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे पिता, आप जाते समय स्वर्गवास आपका हो रहा था, तो हमें जो है मेरे बड़े भैया को सौंप नहीं गए। फिर
धीरज धर करके भरत जी कहे, यह बताओ पिता के मृत्यु का कारण क्या है। तो सारा कारण जो है कैकेयी भरत जी को बता डाली जो है। भरत ही बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपनऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। जब कैकेयी कही कि तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने महाराज से 2 वरदान मांगा, एक में तुम्हारे लिए राज, दूसरे में राम के लिए वन जो है, इसी के कारण तुम्हारे पिताजी राम के प्रेम के चलते उनका प्राण निकल गया। तो जैसे ही राम के वन की बात भरत भैया सुने, तैसे महाराज ने अपने पिताजी के स्वर्गवास की बात वह भूल गए जो है, और ऐसे व्यथित हुए जो है, स्तंभित सा हो गए, चकित सा हो गए। क्यों? हेतु अपन जान जिए, थकित रहे धरि मौन, कि मेरे कारण से मेरे बड़े भैया वन को चले गए। ऐसा जब भरत जी को लगा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। अब आगे